हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है 6400 किलोमीटर्स एंड दैट ऑफ मार्स का कितना दिया 32 किलोमीटर्स। मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम मास ऑफ मार्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 200 न्यूटन। व्हाट इज द वेट ऑन मार्स? दैट इज अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चंस। आपको वेट किस पे दिया, अर्थ पे दिया, आपको मार्स पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या क्या दिया, रेडियस दे के रखा तो लो गिवन लिख लेते हैं। Radius of your earth is your 6400 kilometers. Radius of your Mars कितना देख रखा है 32 kilometers. और क्या दिया, mass of your earth is 10 टाइम mass of your Mars. ठीक है, m of e मतलब अर्थ और क्या स्मॉल कैपिटल सॉरी m मतलब क्या मार्स। इतना देख रखा है। आपको क्या दिया, वेट कितना देख रहा है, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है 200 न्यूटन दिया है। वेट ऑन मार्स पूछ रहा है क्वेश्चंस में। क्लियर, समझ में यहाँ तक? गिवन क्या दिया, पूछ क्या रहा है। ठीक है, वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम भी पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेट का फॉर्मूला बनाते हैं एंड फिर रेशो लिखेंगे। तो वेट का फॉर्मूला कितना होता है m इंटू जी, और सबको पता है g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू होता है gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वेट का मेरे पास फॉर्मूला कितना होगा, g इंटू कैपिटल में स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए वेट का प्रॉपर फॉर्मूला। किसके फॉर्म में, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट के फॉर्म में। ठीक है, मैं g सेपरेट नहीं निकालूंगा, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में पहले g कैलकुलेट करते देन कैलकुलेट करते वेट के फॉर्म में। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वेट का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, कुछ करना है, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी और g सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। ओके, अब क्या लिखना है मुझे, ऐसे क्वेश्चंस हम प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करेंगे, मतलब रेशो वाले मेथड से। तो यहाँ पे देखो, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों प्लैनेट के लिए g सेम रहेगा एंड दोनों प्लैनेट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास में स्मॉल m क्या सेम रहेगा, बस प्लैनेट का मास और रेडियस डिफरेंट रहेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको प्रोपोर्शनल टू m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब इसको रेशो के फॉर्म में लिखने आता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी में वेट ऑन मार्स डिवाइड बाय वेट ऑन योर अर्थ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, मास प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है तो यहाँ मार्स डिवाइड बाय अर्थ है, तो मास के लिए भी क्या आएगा, मास ऑफ मार्स डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। और रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उल्टा लिख लो इसको, क्या लिखोगे, आर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर ऑफ मार्स दी स्क्वायर। याद है, प्रोपोर्शनलिटी हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं पहले प्रोपोर्शनलिटी लिख लो, फिर देखो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे m टू e है तो ये भी m टू e, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिनोमिनेटर में तो उसको उल्टा लिखो। अब वैल्यूज डाल दो, सिर्फ क्या क्या वैल्यूज है, वेट ऑन मार्स कैलकुलेट करना है, अर्थ पे कितना 200, यहाँ पे कितना है मास ऑफ मार्स एज इट इज, मास ऑफ अर्थ कितना 10 टाइम मास ऑफ सॉरी mass of Mars as it is, तो mass of Mars as it is, mass of Earth is 10 time mass of Mars into radius of Earth 6400 divided by radius of your Mars 3200 d square। बस वैल्यूज कैंसलेशन करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आ रहा 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 कर लो, तो यहाँ से कितना आएगा, वेट ऑफ वेट ऑन मार्स डिवाइड बाय 200 इज इक्वल कितना होता है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 10, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 200 यहाँ शिफ्ट करो, या तो एक जीरो में इससे कैंसिल कर लो, 20 उस साइड गया, कितना होगा, वेट ऑन मार्स इज ऑफ कितना होगा, इट्स 80 न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्लियर समझ आ रहा है। यहाँ पे जब भी वेट वाला क्वेश्चन है पहले वेट का फॉर्मूला बना लो, किसके फॉर्म में, प्लैनेट के फॉर्म में, प्लैनेट के मास और रेडियस फॉर्म में, फिर प्रोपोर्शनलिटी लिखो, लिखने बाद रेशियो के फॉर्म में लिखो एंड देन वैल्यूज डाल दो जो गिवन है आपके पास। चलो समझ में आया सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।